किसी की भी कोई भी हो सकती है, हम किसी भी विचारधारा के हैं, लेकिन आज जो हम इकट्ठे हुए हैं और हमें इकट्ठा होना पड़ा है, वो इकट्ठा होना पड़ा है हमें अपने समाज के लिए, वो इकट्ठा होना पड़ा है हमें अपने स्वर्ण समाज के प्रति जो सरकारों का जो रवैया हो रहा है, जो दिन प्रतिदिन आए दिन जो है कभी एट्रोसिटी के नाम पे, कभी आरक्षण के नाम पे, और बहुत सी ऐसी वीडियो बनानी हमारे को जो हमारी सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए थी उनसे हमें वंचित रखा जाता है, उनके विरोध में हम इकट्ठे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में हम 75% के आसपास हैं, लेकिन आज आरक्षण की वजह से हम हाशिए पर खड़े हैं। आज आरक्षण की वजह से हम ऐसे मुकाम पे आकर खड़े हुए हैं जहां पे हमें समाज का एक ऐसा हिस्सा समझा जा रहा है कि जो दरकिनार किया जा रहा है। अब बात आती है हमारे बच्चों के भविष्य की, जहां तक बात आती है और सुविधाओं की, तो आप खुद ही देख रहे हैं, हर रोज अखबार पढ़ते हैं, हर रोज आपके बच्चे आपको अखबारों में या आपको मोबाइल के माध्यम से बताते हैं कि आज आरक्षण किसी एक अमुक जाति को 70% के आसपास पहुंच चुका है। उसमें ओबीसी ले लीजिए या दूसरी और जातियां ले लीजिए, लेकिन हमारे बच्चों के लिए आज न नौकरी है, ना उनके लिए कोई रोजगार है। आज पार्टियां या नेता हमारे पास आते हैं महंगाई के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे, सड़क सुविधा के नाम पे, हर 5 साल के बाद या अभी आपके प्री इलेक्शन होने वाले हैं इसी महीने में, उसमें भी आपके पास आएंगे। कुछ एक इलाकों में है अभी 3 विधानसभा क्षेत्र और 1 आपके राज्यसभा का है, तो उसमें भी आएंगे, वोट मांगेंगे। वो महंगाई के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे, कभी प्याज के नाम पे, कभी आपके बच्चों को शिक्षा के नाम पे। लेकिन हो क्या रहा है? वो ये रहा कि हमारे बच्चों के लिए ना उनके पास कोई रोजगार है, ना कोई उनके भविष्य के लिए उनके पास कोई आगे को कि उन्होंने करना क्या है। जैसे वो ट्रेनिंग करके आते हैं तो उन्होंने उसके बाद ट्रेनिंग के बाद क्या करना है, कहां उनको रोजगार मिलना है, ये उनके पास कोई विजन नहीं है। विजन है तो सिर्फ एक कि हमें वोट कैसे लेना है। तो मैं आप लोगों के बीच में, हम बहुत सी जगह जाते हैं, बहुत से कार्यक्रमों में हमने अभी पीछे से जब से मुहिम शुरू हुई है, हमें 8 महीने हो गए हैं अपने समाज को जोड़ने के लिए कि हम स्वर्ण समाज को इस करके उठाना चाहते हैं, इस करके जगाना चाहते हैं कि आप आने वाले वक्त के लिए अपने बच्चों के लिए जाग जाइए। देखिए उनकी तरफ कि आज बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके, डिप्लोमे लेके आज घरों में बैठे हैं। आज उनके पास रोजगार नहीं है, आज उनके पास कोई विजन नहीं है। वो इसलिए क्योंकि उन्हें आरक्षण के नाम पे ठगा गया है। आज अपने बच्चों को आप कोई भी ट्रेनिंग करवा लीजिए, जब उसकी नौकरी की बारी आती है तो उससे जो अयोग्य व्यक्ति है, जो 45% या 35% वाला जो व्यक्ति है वो लग जाता है, लेकिन वो आपका 75% 85% वाला जो बच्चा है वो आज घरों में बैठा है, कुंठित है। वो गालियां दे रहा है, इस व्यवस्था को गालियां दे रहा है हमें कि आपकी वजह से, आपकी सोच की वजह से, या आपने हमारे लिए कोई आवाज नहीं उठाई, आप सरकारों के साथ नहीं लड़े। आप जब आरक्षण की बात आई तो आपने 1947 से लेके आज तक कभी हमारे लिए कोई एक व्यवस्था स्थापित हो इस समाज में, हम भी एक हिस्सा है, हम भी इस समाज का अंग है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करी। आज 1947 से लेके
तक 75 सालों में आज देख लीजिए आप कि हम कहां आके खड़े हैं, कहां से चले थे। आजादी से लेके आज तक हमारे बच्चों को क्या मिला? पार्टी पॉलिटिक्स में पार्टियों के नुमाइंदों ने हमें सिर्फ वोट की राजनीति समझा, हमें सिर्फ एक वोट बैंक समझा, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं समझा। जब उनके दिल किया तब उन्हें ऐसा लगा कि हमें अब इनके वोट की जरूरत नहीं है, हमें दरकिनार कर दिया। आज उनका फोकस सिर्फ 25% जो जनसंख्या है सिर्फ उस पर रहता है। हम उनके लिए पॉकेट का माल है, फ्री का माल है। उन्हें पता है कि स्वर्ण समाज जिस तरफ को इनको बोलो उस तरफ को चल करते हैं। हम दरिया झंडे डंडे जब चाहे इनसे उठवा सकते हैं, जब चाहे इनको बुला सकते हैं। तो मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि आप वोट बैंक की राजनीति को छोड़ के अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए। आने वाले वक्त में आपके बच्चों के साथ क्या होने वाला है उसके बारे में सोचिए, क्योंकि कहीं पे भी आपको सरकारी हो या गैर सरकारी कोई भी अगर चाहेंगे आपके बच्चों को नौकरी मिले तो नौकरी आपको नहीं मिलने वाली है, आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिलने वाली है। हमारा वक्त चला गया, हमें नौकरी नहीं लेनी है। मुझे लगता है कि मंच पे बैठे हुए जो लोग हैं इन्हें कोई नौकरी लेनी है। क्यों? क्योंकि इनका भी वक्त चला गया है। ये आज इकट्ठे हुए हैं अपने समाज को जोड़ने के लिए। आज आप लोगों के पास आए हैं अपने आने वाले अपने बच्चों के भविष्य को जगाने के लिए कि आप देखिए अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप क्या कर सकते हैं। कल को ऐसा ना हो कि जहां भी आप जाएं आपको बेरोजगार युवक पूछे कि जब आपके लिए लड़ने वाला एक समाज खड़ा था, जब आपके लिए स्वर्ण समाज के ये लोग खड़े थे तो आप कहां घरों में सोए थे। कोई आपको ये ना पूछे कल गले से पकड़ के कि आज मुझे कहता है कि बेरोजगार है तो चौक पे खड़ा है, चौराहे पे खड़ा है। लेकिन जिस वक्त ये लोग लड़ रहे थे तो आप लोग कहां सोए थे। मैं आप लोगों से आह्वान करने आया हूं कि आप लोग हम सब लोगों का जो लोग इस मुहिम में हमारे साथ हैं उनका साथ आप ही दीजिए, ताकि हम इन सरकारों को, सोई हुई इन सरकारों को जगा सकें। 75% के आसपास आपकी जनसंख्या इस हिमाचल प्रदेश में है। अगर आप चाहें तो आप सत्ता भी बदल सकते हैं और सत्ता में बैठे हुए सत्ताधारियों को भी। सड़क बिजली पानी से बाहर निकले, ये सुविधाएं आपको मिलनी है और मिलते रहेंगी, क्योंकि सरकार के एजेंडे में होता है। यह सरकार आपको देती है आपके टैक्स के बदले में, जिसके नाम पे आप वोट देना छोड़िए। आपका वोट बैंक सबसे बड़ा है आपके बच्चों का भविष्य जो आपके घर पे पड़ा है। अगर आपने उनके बच्चों का भविष्य नहीं बनाया तो आज कोई एक जिसको कहते हैं कि पार्टी के साथ, कोई दूसरी पार्टी के साथ, कोई तीसरी पार्टी के साथ जुड़ा रहेगा, लेकिन आपके बच्चे का भविष्य जो अंधेरे में है वो अंधेरे में रहेगा। इसलिए आज जरूरत है आपके साथ की। हमें मुहिम लेके चले हैं स्वर्ण आयोग गठन के लिए। उस स्वर्ण आयोग के गठन के लिए हम आपका साथ चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ आए। हम जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं वो हमारे घर की लड़ाई नहीं है, वो हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। वो एक आयोग बनाने के लिए हम सरकारों के साथ लड़ रहे हैं, ताकि वो एक ऐसा आयोग बनाए जहां आने वाले जो हमारे बच्चे हैं उनके भविष्य भी सुरक्षित हो और उनकी आवाज भी कोई एक आयोग सुन सके। हम बात कर रहे हैं उन आने वाले बच्चों के भविष्य की जो बेरोजगारी की गर्त में आज घरों में बैठे हैं। उन्हें आप बड़ी बड़ी डिग्रियां करवाते हैं, घर बार अपना लोन पे रख के, बैंक में रख के, बैंक से पैसा लेके, बैंक से एजुकेशन लोन लेके, लेकिन होता क्या है, किस लिए पढ़ा रहे हैं? क्या उनको सरकारी नौकरी मिलेगी? क्या उनको प्राइवेट नौकरी मिलेगी? आप देख लीजिए, किसी भी आप जाएंगे किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में, वहां पे किसी एक जाति के व्यक्ति को जो एक जाति से किसी संबंधित होता है, अनुसूचित जाति से, उसमें हर चीज फ्री में दी जाती है। उसका खाना रहना, उसका आना जाना सब कुछ फ्री में है। ऊपर से 2000 रुपये उसको पॉकेट मनी और दिया जाता है हर महीने। लेकिन आपसे क्या है? आपको आना जाना रहना
बच्चे को कहीं अगर ट्रेनिंग करवाएंगे तो 5-10 हजार रुपए उसकी पॉकेट मनी सब कुछ जेल से लगाते हैं, लेकिन उसके बाद मिलता क्या है? बेरोजगारी, धक्के, घर पे बैठ के आपको तंग करेगा, मोहल्ले को तंग करेगा। होगा क्या? इससे पूरे के पूरे समाज में अराजकता फैलेगी और इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। आप चाहेंगे कि वो बड़ी ट्रेनिंग लेके, बड़े डिग्री लेके या बड़े मुकाम पे 95% अंक लेके अगर कहीं भी पहुंचेगा तो ये आपकी गलतफहमी है। आप भूल जाइए इस चीज को। क्यों? क्योंकि आप किसी भी अखबार को उठा के देख लीजिए, आज 45% वाला, यहां तक कि अभी पीछे ऐसे एक कट ऑफ लिस्ट गई जिसमें एक नौकरी जो बच गई थी, जो अनुसूचित जाति के किसी एक व्यक्ति को मिली थी, तो उसके 0% से भी नीचे -5% के बच्चे को घर से उठा के उसको नौकरी दे दी। तो आप देख लीजिए, जब आपका एजुकेशन सिस्टम में जहां आपके 11% का 16% का अध्यापक जब लगेगा, तो आपके बच्चों को, आपके आने वाले भविष्य, जिसको आप बड़े बड़े सपने देख के जिसको पढ़ा रहे हैं, वो कहां जाएगा? जो 11% वाला लगेगा और किसी की दूसरे की नौकरी खाके अगर वहां पे लगेगा तो क्या पढ़ाएगा? 45% वाला डॉक्टर लगेगा, वो क्या फाड़ेगा? आपका पेट फाड़ेगा या गला, ये पता नहीं। आपका 95% वाला जो बच्चा है वो बाहर के मुल्कों की तरफ देख रहा है आज नजर उठा के कि मेरे को यहां पे नौकरी नहीं है, क्यों ना मैं बाहर चला जाऊं। वो पढ़ता भी बाहर है, आप लोन लेके उसको पढ़ाते भी बाहर है, लेकिन वो वहीं का होके रह जाता है, वो शादी भी वहीं करता है, बच्चे भी वहां हो जाते हैं, घर पे रह जाते हैं बुजुर्ग। और बुजुर्गों के जो वहां के आस पड़ोस के लोग हैं, अगर एट्रोसिटी एक बार लग गया तो एट्रोसिटी आपने अगर पढ़ा भी है, अगर कहीं देखा भी है, आप किसी ने बताया है, ऐसा काला कानून है कि आपको 6 महीने के लिए सीधी जेल है, उसमें कोई बेल नहीं है। एक नई धारा 18(1)(a) और उसमें जोड़ दी गई कि पहले आप हाई कोर्ट से जाके जमानत करवा लेते थे, लेकिन अब वो भी नहीं है। तो इससे आपका बच्चे भी गए, आपकी जमीन जायदाद भी गई, आपके हाथ से सब कुछ चला गया। इसलिए आपको आज जागना पड़ेगा, हमारा साथ देना पड़ेगा। स्वर्ण सोया है, स्वर्ण सोता रहता है कि कोई भी दूसरे के घर में आग लगी है, कुछ नहीं है, देखेंगे, लेकिन आपको जागना पड़ेगा, हमारा साथ देना पड़ेगा। स्वर्ण आयोग के लिए मैं हम सब यहां पे आपके लिए यही आपसे प्रार्थना करने आए हैं कि हमारा साथ दीजिए और हमारे साथ चल के इस मुहिम का एक हिस्सा बनिए, ताकि हम इस सरकार को, इस प्रशासन को, इसकी व्यवस्था को जुटा सके और अपने साथ चला सके। ऐसी इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का, माताओं, बहनों, बुजुर्गों और बच्चे जो मेरे साथ आए, सभी का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई अनिल जी। इन्होंने बहुत ही अच्छी बातें कही हैं कि कल को आपका बच्चा ये पूछेगा कि जब आंदोलन खड़ा हो रहा था तो क्या आप सो रहे थे, आप क्यों नहीं साथ में खड़े हुए? तो आज हमें साथ खड़े होने की जरूरत है। आंदोलन तो पहले ही रोहित भाई और मदन भाई खड़ा कर चुके हैं, आप लोगों को साथ चलने की जरूरत है। अब मैं जो संरक्षक हैं स्वर्ण मोर्चा के, मैं उनको स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। और बोलने वालों की लिस्ट थोड़ी लंबी है, तो थोड़ा समय का कृपया ध्यान रखें। 2 मिनट। शंकर सिंह ठाकुर जी। 2 मिनट। नमस्कार। इस स्वर्ण आंदोलन को चलाने वाले और उपस्थित मातृशक्ति, नौजवान बंधुओं, पत्रकार मित्रों और